Who's wrong? Okay, please mute yourself, guys. So today we will do with the topic known as electricity. So today's topic के बारे में कौन क्या जानता है? Please let me know. What do you mean by electricity, guys? The presence of flow of charge is called electricity. Okay, ठीक है. और anything else? Sir, the Yes. flow of ions in a medium. Okay. चलिए ठीक है, that's good answer. So we will go for electricity chapter. So electricity को समझने से पहले हमें एक चीज समझनी है, that is called charge. सभी को बोर्ड दिख रहा है guys? Yes, सभी को sir. स्क्रीन दिख रहा है? Okay. So this is our chapter name. In the chapter name, the first thing we have to understand about charges. ओके ये वो चार्जेस नहीं है जो पुलिस वाले लगाते हैं सभी के ऊपर, ठीक है, या कोर्ट में वाला चार्ज नहीं. ये कौन सा चार्ज है गाइस? फिजिक्स का चार्ज है, फंडामेंटल का है. सो चार्जेस, व्हाट इज चार्जेस बेसिकली गाइस? एनी आइडिया व्हाट आर द चार्जेस? Don't know, sir. ओके, आपका बॉडी किससे बना हुआ है? आपका बॉडी किससे बना हुआ है? Sir, cells. Cells, अच्छा, सेल्स और Organs. tissues, organs, ऑर्गन्स. अच्छा, और Organ system. ऑर्गन organ किसका? system. ऑर्गन किसका बना हुआ है? tissues, टिश्यूज. टिश्यूज किसका बना हुआ है? cells. वही बात होगी, मेरा घर आपके घर के बगल में और जी आपका घर का तो आपके घर के बगल में, आप लोग वही खेल रहे हो. कैन यू रीड इट? Yes, sir. प्लीज रीड इट. इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. ओके, दैट कॉजेज इट एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो क्या होता है? उस पर एक फोर्स जनरेट होता है. तो हमें इतना डेप्थ में नहीं जाना, हमें सिंपल सा लाइन यूज कर लेना है. इलेक्ट्रिक चार्ज इज व्हाट? इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर. ये आप बस यूज करो फिलहाल अपने लिए, ठीक है. आपको बता दूं, आपकी बॉडी, मेरी बॉडी, लैपटॉप, पेन, मोबाइल, दुनिया का कोई भी चीज, सन, मून, अर्थ, कोई प्लैनेट, ईच एंड एवरीथिंग, इवन योर हेयर, even your nails, even your fingers, mouth, lips, eyes, nose, दुनिया में कुछ भी हो, even gods, जो भगवान मानते हैं, पत्थर जो भी हैं, everything is made up of charge. Everything made up of charges. What type of charges? So we have three type of charges basically. आपने शायद केमिस्ट्री में सुना होगा, उसका नाम होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ये तीन चार्जेस से ही हमारी पूरी दुनिया बनी है. एटम्स, न्यूक्लियस, एटम, न्यूक्लियस सब क्या है? दे आर मेड अप ऑफ दीज चार्जेस. दे आर मेड अप ऑफ दीज चार्जेस. डू यू क्लियर गाइस? डू यू क्लियर गाइस? Yes, sir. इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं निगेटिव चार्ज. क्या कहते हैं हम लोग? नेगेटिव चार्ज. प्रोटॉन को हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज और इसको कहते हैं न्यूट्रल. इसको क्या कहते हैं? न्यूट्रल चार्ज. जब आप और ग्रेड 11 में जाओगे तो इन सब चीजों को बहुत आसानी से आप समझ पाओगे, राइट? अभी आप अपने लिए इतना ही समझिए. इज दैट क्लियर गाइस? कि चार्जेस Yes, जो sir. होता है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है एंड तीन तरह के होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. ओके, आपको जो अपने इस चैप्टर में पढ़ना है, यू हैव टू स्टडी अबाउट इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है. वी विल गो फॉर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. इज दैट क्लियर गाइस? तो हम इलेक्ट्रॉन्स Yes. एंड प्रोटॉन्स के बारे में अभी हम देखेंगे. सो आई एम जस्ट गोइंग टू लेट यू नो. सो गिव मी अ मोमेंट. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है चार्जेस में वो ये है गाइस.
I'm uploading the property. So कोई property read करके बताएगा what is the property? Two positively charged ions repel each other. मतलब like charges repel each other and unlike charges attract each other. So देखो positive positive मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिपेल कर देगा. क्या करेगा हमें, रिपेल. एंड पॉजिटिव नेगेटिव या फिर नेगेटिव पॉजिटिव will attract each other. So always remember this thing about electricity. Is that clear guys? And Yes, साथ sir. में नोट भी करते जाना. क्या नोट नहीं भी करोगे so no problem. मैं I will send you the PDF. Okay. So now these are the charges which we have to study. What is the SI unit of charges, guys? Anybody knows? Yes, sir. Coulomb. Good. SI unit of charge is Coulomb. The spelling I think मैंने mistake कर दी है. COULOMB. इसको capital C से भी denote करते हैं guys. ठीक है. Okay. एक चीज और बता दूं. One electron में कितना चार्ज होता है? What is the value of one electron? So one electron Negative. has नेगेटिव है. पहली बात तो ये नेगेटिव है. और कितना चार्ज इसके अंदर होगा? वैल्यू 1.6 1.6 into 10 the power minus Minus 19 9. कूलम. क्लियर है गाइस? क्लियर है गाइस? Yes, sir. तो चलो, ये वन इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज है. जो मैंने ये बोर्ड पे लिखा है, ये वन इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज है गाइस. सो आई एम गिविंग अ सिंपल क्वेश्चन. सो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. देखते हैं कौन करता है. कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज. मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी लोग. 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है इतनी. अंडरस्टैंड? सो ए 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? वी हैव टू फाइंड दैट. आप लोग को बता दूं, चार्जेस का फॉर्मूला होता है Q is equals to Ne. क्या होता है फॉर्मूला? Q is equals to Ne. जिसको कहते हैं चार्ज. इसको बोलते हैं नंबर ऑफ Terms, sir. इलेक्ट्रॉन. और इसको कहते हैं 1 electron. Okay guys, so according to question we have to say find n value. We have to find what? N. So can I write n is equals to Q upon E? So Q की वैल्यू है 1C and E की वैल्यू है 1.6 into 10 the power minus 19 C. So calculate करो कितना हो जाएगा guys? I'm just writing, you can make a note. 6.25 10 the power 18 C. जिसको नहीं मालूम कैसे निकालते हैं मुझसे भी पूछ लो. और अगर सबको पता है that's okay, no problem. So according to it, we can say that 6.25 into 10 the power 18 electrons taken together, I'm just writing down here, taken together constitute 1 coulomb of charge. मैंने जो अभी यहाँ पढ़ाया है about the charge, मतलब 1 coulomb charge में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे guys? कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? हेलो? Yes, sir. 6.25. यस. इसको आसान भाषा में अगर समझना है तो समझ लो कि 1 कूलम में 6.25 into 10 the power 18 चार्जेस होंगे. सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का वैल्यू नेगेटिव में क्यों नहीं ले सकते हैं? हम इलेक्ट्रॉन की वैल्यू नेगेटिव, वो हम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं दिखा रहे ना. हम सिर्फ वैल्यू ले रहे हैं. हम सिर्फ क्या ले रहे हैं? वैल्यू फिलहाल ले रहे हैं. हमें उसका डायरेक्शन या फिर हमें उसका जो वो किस स्टेज में है इसको दिखाने से कोई मतलब फिलहाल नहीं है. अंडरस्टैंड? ऑलरेडी ये नेगेटिव Yes, sir. चार्ज होता है. इज दैट्स व्हाई इट हैज नेगेटिव वैल्यू. अदरवाइज अभी हमको उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है. ये क्या है उससे कोई मतलब नहीं है. डू यू क्लियर? Yes, sir. अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि इलेक्ट्रॉन के बारे में तो बता दिया. प्रोटॉन कितना चार्ज होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्रोटॉन?
सर पॉजिटिव चार्ज 1.6 into 10 to the power गुड, minus सेम 19. होता है, गुड, सेम होता है, राइट गाइस? Yes. ओके, जरा एक सेकेंड होल्ड कीजिए, गिव मी अ मोमेंट। ओके, आई एम मूविंग अहेड गाइस, डोंट वरी। तो यहाँ तक आप लोगों ने सीख लिया, राइट? एंड व्हाट इज कंडक्टर एंड इंसुलेटर गाइस, एनी आइडिया? यस सर, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होता है उसको कंडक्टर है। यस, बहुत सिंपल है, इसलिए मैं इसमें ज्यादा एंटर नहीं करूंगा गाइस, सो यू कैन सिंपली लुक एट हियर। जिसमें याद रखिए कंडक्टर वो आइटम होता है, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रिसिटी विल पास। क्या कहेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिसिटी विल पास। अगर हम टेम्परेचर की बात करेंगे, हीट की बात करेंगे, तो हीट कैन पास, राइट? दोज आर नोन एज गुड कंडक्टर। तो जो जिससे पास हो जाए वो कंडक्टर है, जो नहीं पास कर सके वो इंसुलेटर है। सो वी कैन राइट डाउन हियर वन स्टेटमेंट, कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी विल पास और इंसुलेटर में electricity does not pass. Do you clear guys? Do you clear? Hello? Yes sir. Do you clear about it? Yes. Okay. इसके बाद आता है एक टॉपिक है बहुत सिंपल सा, that is known as electric potential. That is known as what? Electric potential. So I'm just going to show you guys here. आप लोग अब बोलकर नहीं, शांत से पहले काम करो, पहले आप यहां से यहां तक पढ़ो, फिर आई विल एक्सप्लेन इट। जस्ट गो थ्रू इट, मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, नॉट टू वरी। सभी ने पढ़ लिया गाइस? यस सर। ओके, सो अब देखो क्या कहता है। पहले हम बात करेंगे पोटेंशियल की, पहले हम बात करेंगे क्या? पोटेंशियल की। मैं एग्जांपल लेता हूं कि मैंने एक बात बोला कि कोई एक लड़का है, राहुल नाम ले लो उसका, राहुल हैज अ पोटेंशियल, राहुल हैज अ पोटेंशियल, मैंने ऐसे बोल दिया। इसका क्या मतलब निकलता है? व्हाट डू मीन बाय इट? क्या मतलब है? कोई मुझे बताएगा? मैंने सिर्फ स्टेटमेंट दिया है राहुल हैज अ पोटेंशियल। इलेक्ट्रिसिटी भूल जाओ, इलेक्ट्रिसिटी भूल जाओ, सिर्फ ये एक वर्ड लिखा है राहुल हैज अ पोटेंशियल। व्हाट डू मीन बाय इट? सर इसका मतलब हुआ कि राहुल के क्षमता है किसी भी काम करने का, यस, क्षमता है। गुड, मतलब कि गुड 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 ऑब्जर्वेशन। सो अगर मैंने ये सिंपल कहा कि राहुल हैज अ पोटेंशियल, मतलब कि उसके पास एक कैपेसिटी है किसी वर्क को करने की। राहुल के पास क्या हो जाएगा? कैपेसिटी। पोटेंशियल कह देंगे मतलब कैपेसिटी टू डू अ वर्क। मतलब बेसिकली पोटेंशियल को अगर हम देखें तो पोटेंशियल इज रिलेटेड टू आवर व्हाट? वर्क डन। पोटेंशियल किससे रिलेटेड है? हमारा वर्क डन से, मतलब कोई काम। तो सिंपल सी बात है, अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी वर्क डन बाय, हु विल डू द वर्क? वर्क डन बाय चार्जेस, वर्क डन बाय चार्जेस।
जो चार्जेस होंगे वो कुछ ना कुछ काम जरूर करेंगे, करेक्ट? चार्जेस कुछ ना कुछ काम जरूर करेंगे गाइस। अच्छा, काम करने का जो यहाँ देखो सिंपल सी बात है, स्टेटमेंट क्लियरली लिखा है इन लोगों ने कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे निकालेंगे, राइट? तो उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इन इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड एज वर्क डन इन अ मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि यहाँ पर हमको पोटेंशियल निकालना है, इस पॉइंट पर हमको पोटेंशियल निकालना है। तो कोई इन्फिनिटी से कोई चार्ज यहाँ तक ट्रेवल करके आएगा, राइट? तो उसमें ट्रेवल करके आने पर कितना वर्क डन हुआ, कितना वर्क डन ये करेगा उस चार्ज को वहां से लाने के लिए, दैट इज द पोटेंशियल ऑफ दिस वन, दैट इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। डू यू क्लियर गाइस? पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ? मतलब यहाँ पर जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर वो बोलेगा कि मैं किसी चार्ज को उठाकर कहीं से ले आऊंगा, तो उसमें मुझे वर्क डन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी गाइस, मेहनत करनी पड़ेगी या नहीं? सो उस मेहनत को करने में जो वर्क डन लगा, दैट वर्क डन, दैट कैपेसिटी इज द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यू कैन से। क्लियर है गाइस? यहाँ पे किसी को पूछना है तो बोलो अभी। क्लियर क्लियर है? अच्छा, ये बात, हाँ बोलिए बोलिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? ये तो पोटेंशियल था ना। सो ड्यू टू द चार्जेस, कौन वर्क करेगा? हु विल डू द वर्क? देखो सिंपल सा बात लिखा है, a small positive test charge is placed in electric field due to the another charges, so it experience a force। मतलब एक चार्ज दूसरे चार्ज को खींचकर अपनी तरफ लाएगा, एक चार्ज क्या करेगा, दूसरे चार्ज को अपनी तरफ खींचकर लेकर आएगा। तो एक बात बताओ, मैंने एग्जांपल दिया कि आपका नाम है एक्स, वाई को आप खींचकर लेकर आते हो, तो आपने कुछ काम किया है या नहीं काम किया? उसको लेकर अपने पास आए तो हैव यू डन सम वर्क और नॉट? यू हैव डन सम वर्क। वर्क के लिए मैं बता दूं गाइस आप लोगों को, अगर आप लोग भूल गए हो, सो वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, याद है? 9th में पढ़ा होगा। यस सर। 9th में पढ़ा होगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वही रिलेशन लगाओ ना कि फोर्स एक्सपीरियंस हुआ और डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क डन होगा। तो वही चीज यहाँ वो इलेक्ट्रिक में कह रहा है कि इलेक्ट्रिक में कौन करेगा काम? हु विल डू द वर्क? आप करोगे जाके? कौन करेगा बताओ? चार्ज। Who will do the work? The charge will do the work. So देखो मैं यहाँ सिंपल सा मीनिंग लिखूंगा कि वर्क डन बाय द चार्ज, वर्क डन बाय द चार्ज। Okay, so work done by the charge will be known as electric potential। सिंपल सा मीनिंग ये निकलता है कि वर्क डन किसी एक चार्ज ने किया, और वो वर्क डन कैसे कर रहा है? तो दूसरे चार्ज को इन्फिनिटी पॉइंट से उठाकर उस पॉइंट पर लेकर आ रहा है। सो वी कैन से दैट दैट वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी किसी को डाउट है? अभी किसी को डाउट है? नो डाउट, शैल वी मूव? यस सर, वी कैन मूव। अब इसके बाद एक टर्म आता है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है गाइस। ये क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इसका एक टर्म आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। गिव मी अ सेकंड, क्या आता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। आई विल जस्ट लेट यू नो, दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। पोटेंशियल जो था वो किसी एक पॉइंट पर था, पोटेंशियल जो था वो किसी एक पॉइंट पे था। डिफरेंस जो होगा, मान लो मैंने पॉइंट लिया ए और मैंने पॉइंट लिया बी, राइट? दो पॉइंट मैंने ले लिया, तो इन दोनों के बीच जो वर्क डन होगा, इन दोनों के बीच जो वर्क डन होगा वो किसी ना किसी चार्जेस को उठाकर लेके जाएंगे। तो कितने चार्ज? पोटेंशियल डिफरेंस का सिंपल सा मतलब है कि वर्क डन हुआ, इस वर्क डन में हाउ मेनी चार्जेस, हाउ मेनी, सॉरी चार्जेस लिखना है यहाँ,
हाउ मेनी चार्जेस मूव्ड, कितने चार्जेस को मूव कराने में उसने वर्क डन किया, दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। इसको आप लोग गाइस पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं, वर्क डन को W से, एंड चार्ज मूव्ड को Q से डिनोट करते हैं। प्लीज मेक अ नोट, जो नहीं जानते उसको नोट डाउन कर लें। ये सिंपल सी बात है, पिछला वाला किसी एक सिंगल पॉइंट पे था, यहाँ पे 2 पॉइंट है हमारे पास और उन दोनों पॉइंट के बीच का हम डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, डू यू क्लियर नाउ? डू यू क्लियर गाइस, सभी लोग? यस ओके, सो वी आर मूविंग। और ये फॉर्मूला गाइस, जितने भी फॉर्मूला मैं बताऊंगा प्लीज उसको रिवाइज करते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूलाज। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? V से। अच्छा, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? गुड। SI unit of potential difference is volt। वर्क डन का क्या होता है यूनिट गाइस? जूल। गुड, वर्क डन का यूनिट होता है जूल। और चार्ज का आपको मालूम ही है कूलम, राइट? सो वी कैन से 1 वोल्ट इज 1 जूल पर कूलम। ये V वोल्ट वाला नहीं, वोल्ट वाला है, ये V वोल्ट है। ओके, 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर कूलम। नोटेड? सब हो गया यहाँ तक? चले आगे, शैल वी मूव? यस सर। ओके, वोल्टेज नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं गाइस हम लोग, मालूम है? वोल्ट मीटर। हाँ, मैं अभी बहुत इंपॉर्टेंट 2 चीजें बताने जा रहा हूँ, प्लीज आपको नहीं पता सो मेक अ नोट ऑफ इट। ओके, हम लोग वोल्टेज मेजर करने के लिए we utilize वोल्ट मीटर, और यू कैन से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। सर्किट में वोल्ट मीटर पैरेलल लगता है गाइस, याद रखना। अगर नहीं जानते हैं सो मेक अ नोट ऑफ इट। इन अ सर्किट, देखो ये पैरेलल लगा हुआ है, कैन यू सी दैट? इन अ पैरेलल सीरीज क्या होता है मैं समझाऊंगा गाइस, अभी आप सिर्फ लिख लो इन अ सर्किट voltmeter always put in parallel। पैरेलल में हम लगाते हैं, पैरेलल और सीरीज क्या होता है, I will let you know guys, don't worry, मैं बाद में इसमें टॉपिक है वो मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है? आप देखो इस कंडक्टर, अगर मैं यहाँ, ये कंडक्टर है तो देखो ये पैरेलल लगा हुआ है, ठीक है गाइस? कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके, आई एम मूविंग। सो प्लीज एक क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, गो फॉर इट, सॉल्व इट फास्ट। डन सर। गुड, डन सर। ओके गुड, परफेक्ट परफेक्ट। अब बहुत आसान है तो सोचना ही नहीं है इसको तो। ओके गाइस, ठीक है, सो गिविंग यू द आंसर्स। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है, सोचना नहीं इस बारे में। वी नो दैट वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। याद रखें गाइस, चार्जेस 2 कूलम है from a point 118 volts to this volt, right? तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 128 माइनस दिस अपॉन 2, सो कितने का हो जाएगा ये? ओह सॉरी, वोल्टेज वर्क डन निकालना, सॉरी मैं भी क्या कंफ्यूज हो गया, सॉरी गाइस, वर्क डन निकालना है। सो यहाँ V, ये V की वैल्यू कर दो, ये रब कर देता हूँ मैं। सो V की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, समथिंग कुछ 10। सो एंड Q की वैल्यू जो है वो 2 है, सो वर्क डन विल बिकम V टाइम्स Q, सो 10 टाइम्स 2 दैट इज 20 जूल। ओके, क्लियर है गाइस?
सॉरी मैं मिस्टेक कर गया था, मैंने ध्यान दिया ही नहीं था। ओके, गो फॉर सेकंड नंबर, बहुत आसान है सेकंड नंबर भी, प्रॉब्लम गिविंग यू, गो फॉर इट। They're asking energy, guys. I will just let you know how much energy means work done होता है। वर्क डन जो होता है वही एनर्जी के बराबर होता है, आपने ग्रेड 9 में पढ़ा होगा, राइट। सो ईच कूलम ऑफ चार्ज पूछ रहा है, ईच कूलम ऑफ चार्ज थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी, तो क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू V टाइम्स Q। सो V इज 6 वोल्ट, Q is 1 coulomb, so it will give me 6 joules. Clear है guys? Yes sir. चलो अब हम चलते हैं इसके मेन टॉपिक में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट गाइस, ठीक है। So electric current, I will just write down the definition. The rate of flow of charges is called current. The rate of flow of charges is called current. करंट को हम I से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल I से। सो वी कैन राइट डाउन फ्लो ऑफ चार्जेस का मतलब क्या हो गया जी, कितना चार्ज फ्लो किया है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे Q, और रेट का मतलब होता है टाइम से डिवाइड कर देना। सो फॉर्मूला विल बिकम I is equals to Q upon T। ओके गाइस, वी नो वेरी वेल Q का फॉर्मूला होता है NE, तो ये भी एक फॉर्मूला है करंट का, NE by T। Understand guys? Understand? Yes, SI sir. unit of current, SI unit of current is ampere. We denote by capital A. So we can write down 1 ampere is equals to 1 coulomb per second. मैं आप लोग को इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा अभी कि कैसे इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होता है करंट, कैसे डायरेक्शन होता है, हाउ इट वर्क्स एंड ऑल। आई विल लेट यू नो जस्ट नाउ, गिव मी अ मोमेंट। बट याद रखना आप लोग, इलेक्ट्रिक करंट इज व्हाट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। कोई मुझे बताएगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस का क्या मतलब है, कि कितना इलेक्ट्रॉन्स, रेट ऑफ फ्लो का मतलब, चार्जेस का मतलब फ्लो ऑफ चार्जेस, कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, राइट। अब मैं थोड़ा सा ना आप लोग को एक चीज दिखाता हूं, सो प्लीज टेक योर टाइम। मैं कुछ आप लोग को चीजें दिखाऊंगा, यू नीड टू वेट हियर, गिव मी अ सेकंड गाइस। Hold a moment. गाइस, इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमें चाहिए एक सर्किट। क्या चाहिए हमें, एक सर्किट। गाइस ये एक्चुअल सर्किट जो आप एग्जाम में बनाओगे वो नहीं है, ये मैंने बना लिया है आपके लिए। मैं आपको सर्किट बनाकर दिखाऊंगा कि कैसे बनता है, कैसे क्या होता है। आई विल जस्ट शो यू। अभी बस आप इसको समझ लो कि दिस इज अ सर्किट, क्योंकि मैं करंट के बारे में आपको बताने वाला हूँ। अब गाइस एक बात चीज देखो, यहाँ पे हमारे पास सबसे अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं बगल में सर्किट इसके लिए बना भी देता हूँ, ये कैसा हमें सर्किट बनाना रहता है। आई विल जस्ट लेट यू नो गाइस, एक सेकंड मुझे टाइम, एक मिनट दो।
Can you hear me guys? Yes. ये होता है नॉर्मल. Give me a moment. Give me a moment. Give me a moment. Yeah, guys, can you hear me now? Yes. Hello? Sir. Yeah. Yes, give me a second. क्या करना था? ओके गाइस, सो आप लोग देखो, मैंने एक राइट में सर्किट भी बनाया है और इधर लेफ्ट हैंड साइड में एक एग्जांपल भी ले रखा है. ठीक है, इसमें लेफ्ट वाले में आपको रेसिस्टेंस नहीं दिख रहा होगा, इधर रेसिस्टर भी मैंने दिखाया है. फॉर दिस इज योर सिंपल सर्किट. एग्जाम में अगर सर्किट ड्रॉ करने के लिए बोले, सो यू हैव टू ड्रॉ दिस. डू यू क्लियर गाइस? इसमें क्या क्या चीजें हैं मैं बता देता हूँ. दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स द बैटरी. ओके, यहाँ पे ये की है. की किस लिए? घर में बटन होता है ऑन ऑफ का, राइट? उसके लिए ये हमारा की का सिंबल ऐसे देते हैं. और ये बल्ब का और ये रेसिस्टेंस का सिंबल ऐसे होता है. और जो आप देख रहे होगे रेड कलर में अदर थिंग्स, दीज आर वायर्स. दीज आर व्हाट? वायर्स. डू यू क्लियर गाइस? Yes, sir. ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, होता क्या है. जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन मतलब ये लाइन. एक बात बताओ, अभी वायर कट है तो क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी पास होगा इसमें से? पास होगा क्या गाइस? No, sir. नो. सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर वायर में कहीं कोई कट है, कहीं कुछ है, सो इट विल नॉट पास. So for passing we have to join the wire. So यहाँ देखो मैंने वायर को ज्वाइन कर दिया guys. So जैसे ही मैंने वायर ज्वाइन किया तो बैटरी में एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा. क्या स्टार्ट हो जाएगा? केमिकल रिएक्शन. क्योंकि ऑलरेडी बैटरी में जो रिएक्शन के लिए जो पार्ट्स, जो चीज चाहिए होती है, इट इज अवेलेबल ऑलरेडी इनसाइड. Amishi, can you hear me? Amishi? Yes, sir. You are listening to this? Yes, sir. Okay, fine. Okay. So जैसे ही ये हमने स्विच ऑन किया, बैटरी में केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाए. अब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो क्या होगा जी? रिएक्शन होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, कहाँ का? ये प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट देख रहे हो बैटरी का गाइस? इन दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस. इन दोनों पॉइंट, मतलब ये प्लस हो जाएगा, ये नेगेटिव पॉइंट जो बैटरी का होता है, इस पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा एंड इट विल क्रिएट अ एनर्जी. व्हाट इट विल क्रिएट? इट विल क्रिएट अ एनर्जी. अच्छा, दूसरी चीज मैंने आपको बता रखा है गाइस, each item is made up of electrons, protons and neutrons, correct? तो गाइस ध्यान देने वाली चीज ये है यहाँ पे कि हमारे जो वायर्स में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. क्या होते हैं वायर्स में गाइस? Electrons. इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. पूरे वायर में देखो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं. इफ आई विल शो यू, हर चीज में इलेक्ट्रॉन है. यहाँ सब पूरा इलेक्ट्रॉन्स. जस्ट शोइंग यू गाइस, ये पूरे वायर्स में इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं एकदम. मैं तो दूर दूर दिखा रहा हूँ. इट विल बी इनसाइड इट.
अब क्या होगा, जैसी एनर्जी मिली ये एनर्जी जाके इस वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा। क्या देगा? धक्का। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन हमारा एक्साइटेड एनर्जी में आ जाएगा, उसको धक्का मिला, राइट। अब एक बात बताओ, स्कूल में प्रेयर के टाइम लाइन से बच्चे खड़े होते हैं, तो एक को धक्का देंगे तो क्या होगा, दूसरे को भी धक्का जाएगा, वो धक्का आगे तक जाएगा, जाएगा ना, होता है नहीं होता है, राइट। सो सिमिलर वे में यहां पर जिसको धक्का मिला, सो इट विल पास द एनर्जी टू हिम एंड देन इट विल पास एनर्जी टू हिम, देन इट विल पास एनर्जी, मतलब एक दूसरे को पासिंग होगा। सो पासिंग होगा, सो व्हाट डू यू थिंक गाइस, it will, electrons will try to move, electrons will try to move in which direction? In anti-clockwise direction. In this case what will happen? Electrons will move, electrons will move, और किस डायरेक्शन में? In anti-clock direction. Do you clear guys? Do you clear? And due to the, मैंने current क्यों produce होता है? Due to the movement of charges. So therefore current will produce. Electrons की movement के कारण क्या होगा? Current will produce and it will move. I'm writing down here. It will move clockwise direction. किस डायरेक्शन में करंट मूव करेगा गाइस? क्लॉकवाइज। मतलब कि हमारा अगर एंटी क्लॉक में मूव कर रहा है तो करंट हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जाएगा। डू यू क्लियर गाइस द कॉन्सेप्ट? करंट क्लियर है? नो सर। ओके, कहाँ पे क्लियर नहीं है ये बताइए। आई विल टेल यू। यस सर, ये नेगेटिव चार्ज मूवमेंट करता है, ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही फ्री स्टेट में रहता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्री स्टेट में रहता है, सिर्फ वही एक मूव करने के काबिल है। ओके, प्रोटॉन मूव नहीं कर सकता यहाँ पे। सो इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में रहता है। सो अगर जो एनर्जी एक्साइटमेंट यहाँ मिलेगी, सो ड्यू टू द एनर्जी, मतलब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिला, उस एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। ये इलेक्ट्रॉन इसको धक्का देगा, ये इधर मूव करेगा, ये इसको धक्का देगा। सो इस तरीके से नेगेटिव जो ये चार्ज है ये एंटी क्लॉकवाइज देखो मूव करना शुरू कर देगा। यू कैन सी ऑल्सो द डायरेक्शन, इस पिक्चर में देखो डायरेक्शन बना हुआ है, राइट। सो नेगेटिव में ये नेगेटिव टू पॉजिटिव ये मूव करना शुरू कर देगा, और इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण ही करंट प्रोड्यूस होता है। ओके गाइस, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण ही करंट प्रोड्यूस होता है, एंड दैट करंट विल प्रोड्यूस इन अपोजिट डायरेक्शन। सो यू कैन सी द करंट विल मूव टुवर्ड्स क्लॉकवाइज इन दिस वायर। बाहर नहीं जाएगा, बाहर नहीं, मैंने बस डायरेक्शन बनाया है। इट विल गोज थ्रू द वायर, वायर के अंदर में ही वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। इज इट क्लियर गाइस नाउ? यस सर। ओके, ठीक है। सो अभी मैं यही स्टॉप कर रहा हूं। ओके आप लोग थोड़ा सा रिवाइज भी करो एंड नेक्स्ट। हाँ बोलिए सर। वो माइनस वाला चार्ज प्लस के पास आने के बाद फिर क्या होगा सर? उसके बाद फिर वो बैटरी के अंदर जाएगा, फिर कंटिन्यूअस वो चेन बनता जाएगा, चेन बनता जाएगा ना। चेन इन द सेंस की जो राउंड 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 घूमता रहेगा ना उसी में। ओके यस। ऐसा थोड़ी ना कि ये बैटरी इस तरह से दिखाया मतलब कि ये खाली रास्ता आप तो जा नहीं सकता, ऐसा थोड़ी ना है। बैटरी है जी, बैटरी का सिंबल बनाया है वो मैंने, ठीक है। बैटरी के रिएक्शन में जाएगा एंड अगेन वो इट कैन मूव इट। अंडरस्टैंड? मैं नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में आई विल शो यू वन वीडियो, इट विल क्लियर योर डाउट्स। ओके गाइस, हाउ इट वर्क्स, हाउ इट मूव्स। आप लोग भी जरा एक बार प्रैक्टिस करके आओ एंड देन यू कैन सी इट इजीली। अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। ओके ठीक है, चलो। सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थर्सडे को होगी हमारी फिजिक्स की क्लास। ओके,
Thank you, sir. Okay, bye. Thank you, sir.